को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न जगहों पर किया जाएगा डायवर्जन। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही शिव भक्तों की आस्था का सैलाब सड़कों पर उमड़ रहा है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर हजारों कांवड़िए गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित कराने के लिए गाजियाबाद पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने ट्रैफिक प्लान लागू किया है। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने 11 जुलाई रात 10 बजे से 25 जुलाई तक भारी वाहनों जैसे ट्रक, ट्रोला, रोडवेज और प्राइवेट बसों तथा ट्रैक्टर ट्रॉली की शहर की सीमाओं में एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी है। यातायात व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए एडीसीपी ट्रैफिक सचिदानंद ने बताया कि डायवर्जन प्लान के अनुसार चौधरी मोड़ की ओर से हापुड़ तिराहा, मेरठ तिराहा की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को घंटाघर फ्लाईओवर के ऊपर से उनके गंतव्य को भेजा जाएगा। घंटाघर फ्लाईओवर से नीचे जस्सीपुरा व हापुड़ तिराहा की ओर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार हापुड़ तिराहा से आगे जस्सीपुरा घंटाघर की ओर भी सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। सावन मास में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कांवड़ यात्रियों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए यातायात पुलिस गाजियाबाद द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई है, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ है एडीसीपी ट्रैफिक गाजियाबाद। सर, किस तरह की व्यवस्था की गई है कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए? देखिए, पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद में 3 मेन हमारे जो कांवड़ रूट हैं उस पे 612 ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है। 500 से ऊपर बैरियर्स लगाए गए हैं और आज के डेट में जो हमारा ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान है, पिछले 10 दिन से हम लोग लगातार उसको मीडिया में भी दे रहे हैं। जो हमारे हैवी व्हीकल्स के जो डाइवर्जन प्लान है 11 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक लागू रहेंगे, जिसमें जो भी दिल्ली बॉर्डर से जो गाड़ियां प्रवेश करती हैं हैवी व्हीकल्स गाजियाबाद में, उनका प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। ये गाड़ियां सीमापुरी बॉर्डर, तुलसी निकेतन, लोनी बॉर्डर, आनंद विहार बॉर्डर से होते हुए, चौधरी चरण सिंह मार्ग होते हुए, रोड 56 जिसको बोलते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे आएंगी, यूपी गेट होते हुए NH9 से सीधे डासना इंटरसेक्शन आएंगी और उससे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे कुंडली या पलवल जिधर भी उनका गंतव्य होगा उधर की तरफ जाएंगे। सर, एसेंशियल सर्विस को चलाने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? क्या कोई पास रिलीज किया गया है उनके लिए? जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं उसमें जो भी हमारे पास एप्लीकेशन आ रही है उसमें हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं संबंधित टीआई से, और टीआई की रिपोर्ट लेने के बाद उसमें जो है पास जारी कर रहे हैं। और प्रैक्टिकली वहाँ पे भी जो मौके पर अधिकारी जो संबंधित डीसीपी जोन के अधिकारी हैं वो लोग भी देख रहे हैं उस चीज़ को, और इसमें सुचारू रूप से वो समस्या कोई नहीं रहेगी। और हम लोग पूरी तरह से सभी से कम्युनिकेशन प्लान भी हम लोग फॉलो किए हैं, और जो कंट्रोल रूम हमारे यहाँ 12 बने हुए हैं उसका भी हम लोग लगातार वो कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन प्लान हम लोग मजबूत रखे हैं और आज से ड्यूटियाँ रात में 8 बजे से खड़ी हो जाएंगी। और हम लोग की पूरी कोशिश है कि जो कांवड़ यात्रा हमारी जो है सकुशल और शांतिपूर्वक संपन्न हो। सर, कांवड़ियों के साथ साथ जो आम जनता है, आम जनता को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए क्या प्लानिंग की गई है? देखिए, आम जनता जो है वो हर साल कांवड़ आता है और आम जनता को पता भी है, इससे डाइवर्जन प्लान ही बताया गया। जैसे जो हमारा अगर देखा जाए कादराबाद मोदीनगर चौकी, मोदीनगर थाना क्षेत्र की जो चौकी है, जो मेन रूट है जो मेरठ तिराहा पे आता है, फिर मोहन नगर सीमापुरी बॉर्डर से कांवड़िए निकलते हैं, तो ये मेन रूट है। इस मेन रूट पे जो है जो भी कांवड़िए आते हैं तो एक लेन उनके लिए सुरक्षित रिजर्व कर दी जाती है और दूसरी लेन पे हमारा जो है सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था चलती रहती है। इस यातायात व्यवस्था को भी हम लोग महाशिवरात्रि जो 23 जुलाई को देखते हुए 2-3 दिन पहले इसको भी बंद कर देते हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो कांवड़ रूट है उसको जो भी आम जनता है उसको अवॉइड करे उस रूट से, और जो भी आसपास की जो सड़कें हैं उसको प्रयोग करें छोटे वाहन के लिए। बाकी हैवी व्हीकल्स जो है, बाकी हम लोग कोऑर्डिनेशन मीटिंग बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से और दिल्ली स्टेट से भी कर चुके हैं। एक कोऑर्डिनेशन ग्रुप भी बना हुआ है, हम लोग लगातार मैसेज कर रहे हैं, लोगों के टच में है, अधिकारियों के टच में है, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डाइवर्जन प्लान को लेके किसी भी पब्लिक को जो है कोई असहज स्थिति ना हो। सर, डीएमए की बात करें तो डीएमए पे 2 व्हीलर अलाउ नहीं होते हैं। अभी कवर का टाइम है और ये शॉर्टकट माना जाता है हरिद्वार के लिए, तो वहां पर 2 व्हीलर वालों को ना जाने के लिए क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, 2 व्हीलर डीएमई पे अलाउ नहीं है, लेकिन जो कांवड़ के टाइम में कुछ लोग जाते हैं तो हम लोग चूंकि अब शांति व्यवस्था और सारी चीजें देखना है तो हम लोग मैसेज यही देंगे कि डीएमई का प्रयोग 2 व्हीलर्स वाले ना करें। लेकिन यातायात व्यवस्था को देखा जाए तो 11 जुलाई से सारी हैवी व्हीकल्स डीएमई पे बंद है और 17 जुलाई से छोटे व्हीकल्स भी डीएमई पे बंद रहेंगे। तो ऐसे में कांवड़ियों से भी अपेक्षा यही है कि 2 व्हीलर्स का प्रयोग ना करें और अपने अपने जो सुरक्षा है उसको प्रायोरिटी पर रखें। ये थे एडीसीपी ट्रैफिक गाजियाबाद। इन्होंने बताया कि इस कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है। वेलकम इंडिया के लिए ब्रिज पवार की रिपोर्ट।
और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।